किसान के पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। की बिजली जो है वो मोदी जी बिहार को ही देते हैं, तो आप गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, आज गृह विभाग भी है चर्चा में। करीब 20-25 जगह पे सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया है और अधिकांश जगह हम देखते हैं कि भाजपा के ही लोग नीचे साजिश में रहते हैं। की मांग हम लोग लगातार करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्ममता से उस मांग को ठुकरा दिया। आज बिहार विधानसभा में इस सवाल को हम लोग जोरदार ढंग से उठाएंगे। न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में भाकपा माले के तमाम जो विधायक हैं वो बिहार विधानसभा के बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कई मुद्दे को लेकर, क्या कहिएगा? जी, कई मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहिएगा? सरकार में, सदन में भी आज आवाज बुलंद करिएगा। सदन के अंदर भी हम लोग आवाज उठाएंगे। जाति आधारित जनगणना में बोल रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, जातीय गणना का जो रिपोर्ट सामने आया है, उस रिपोर्ट के आलोक में बिहार सरकार क्या चाहती है, ये तो सरकार को तय करना पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या में बिहार के अंदर भूमिहीन हैं, इतना कम लोगों का आय है, तो उसके लिए क्या मेथड सरकार के पास है? जैसे हम आज ऊर्जा विभाग का बजट आने वाला है, तो हमने ये मांग की है सरकार से कि जब इतनी बड़ी संख्या में लगभग 81% आबादी बिहार की ऐसी है जिसका परिवार का इनकम 20,000 से कम है एक महीने का, तो आप उसको मोटे तौर पर गरीब मानिए। अब ऐसे जितने परिवार हैं, उन सब परिवारों को सरकार के पास देने के लिए क्या है? महंगा बिजली, क्योंकि बिहार के अंदर जो बिजली बिल है वो देश में सबसे ज्यादा रेट वाला बिजली बिल है। ये खुद पिछली बार सरकार ने सदन के अंदर स्वीकार किया था कि देश के अंदर सबसे महंगी बिजली जो है वो मोदी जी बिहार को ही देते हैं, तो आप गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिए। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है, आज गृह विभाग भी है चर्चा में, और हम देख रहे हैं कि समूचे बिहार के अंदर जिस तरीके से अपराध का ग्राफ बढ़ा हुआ है, भागलपुर में एक अति पिछड़ी बच्ची के साथ बलात्कार, सीवान में दलित परिवारों के साथ और भाकपा माले के 3 कार्यकर्ताओं के साथ जिस तरह से गोली उन पे चला दी गई, तो ऐसे तमाम मसलों को लेकर के जब पहले महागठबंधन की सरकार थी और इस तरह की कोई भी घटना होती थी तो मीडिया के ही लोग कहते थे कि जंगल राज है, और आज भाजपा जदयू के राज में इस तरह की चीजें जब होती है तो उसको ढक दिया जा रहा है। सुशासन बाबू नीतीश कुमार को अपना कहा जाता है और करें कि अपराध बढ़ रही बात है ना, तो सुशासन क्या बताइए, यही है, यही सुशासन है। महागठबंधन के समय में क्राइम रेट ज्यादा बढ़ जाता है, इसके लिए सदन में भी आपने देखा कि बीजेपी के विधायक किस तरह से कह रहे थे कि जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। तो जांच करवाइए ना। ये जो पिछले एक सप्ताह के भीतर बिहार में दर्जनों मर्डर की घटनाएं हुई हैं, उससे ज्यादा करीब 20-25 जगह पे सांप्रदायिक तनाव पैदा किया गया है और अधिकांश जगह हम देखते हैं कि भाजपा के ही लोग नीचे साजिश में रहते हैं, तो आप सबकी जांच कर लीजिए कि अपराध भाजपा के ही लोग बढ़ाते हैं। भाजपा की विचारधारा में ही हिंसा है, उन्माद फैलाना, हिंसा करना, हिंदू मुसलमान के नाम पे समाज को बांटना, मूर्ति विसर्जन का बहाना बना करके मुसलमानों पे टारगेट कर देना, ये सब भाजपा की विचारधारा के अंदर बसा हुआ चीज है। जांच कीजिए। तो साफ तौर पर जो भाकपा माले के विधायक हैं वो कह रहे हैं कि जो अपराध है वो बढ़ रही है बिहार में, उसकी भी जांच कराना चाहिए। कई मुद्दे को लेकर देखने गए तमाम जो भाकपा माले के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और विधायकों से हम बात करते हैं। आप बरसोई के गोलीकांड को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्या कहिएगा? आज ऊर्जा विभाग पर बहस है, वक्तव्य होगा तो ऊर्जा की अनियमितता, बिजली की अनुपलब्धता को लेकर के बारसे में जो धरना दिया गया और धरनार्थियों पर जिस तरह से निर्ममता से गोली चली, निर्दोष व्यक्ति 2 व्यक्ति की मौत हो गई, उस मौत का मुआवजा की मांग हम लोग लगातार करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्ममता से उस मांग को ठुकरा दिया। आज बिहार विधानसभा में इस सवाल को हम लोग जोरदार ढंग से उठाएंगे। पीड़ितों को मुआवजा देना होगा और दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करनी होगी। काफी लंबे समय हो गए हैं इस मांग को लेकर, अभी तक उस पर तो कार्रवाई नहीं की गई। कार्रवाई नहीं की, मैंने तो मुख्यमंत्री से लिख के दिया, मुख्यमंत्री को लिखित मांग पत्र दी, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है और पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये सवाल हम लोग उठाएंगे। साथ साथ शिक्षा के सवाल को लेकर के जिस तरह से लगातार माननीय मुख्यमंत्री सदन के अंदर आदेश दे रहे हैं, उस आदेश का अनुपालन के पाठक नहीं कर रहे हैं। बार बार मुख्यमंत्री ने कहा कि 9:45 से शिक्षक आएंगे और 4:15 के बाद चले जाएंगे, इसके बावजूद भी
के पाठक ने आरा के एक शिक्षक पर कार्रवाई की है, वेतन में कटौती की है। इस सवाल का जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा, और अगर मुख्यमंत्री इस सवाल का जवाब नहीं देता है, मुख्यमंत्री अगर शर्मसार नहीं है, तो हम लोग बिहार को शर्मसार नहीं होने देंगे, शिक्षकों को अपमानित नहीं होने देंगे, और सवाल का जवाब देना होगा, नहीं तो सदन नहीं चलेगा। क्या कहिएगा, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? संपूर्ण बिहार में दलित और मुस्लिमों पर हमला चल रहा है। आपने देखा कि पटना में, सिवान में, भागलपुर में, बारसोई में, ये सभी जगह पर बिजली के सवाल पर कल जो है बारसोई में जब धरना दे रहे थे, वहां पर पुलिस ने गोली चलाई है। दुरौंदा में सामंती अपराधी जो भाजपा से जुड़ा हुआ, वहां पर गोलीबारी किया है। पटना में देख रहे हैं कई जगह हुआ है, पालीगंज के अंदर में हुआ है। और साथ ही साथ अभी देखें दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में देख रहे हैं के पाठक मुख्यमंत्री के फरमान नहीं जारी कर रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री की ऑर्डर जो है वो सिफा होते जा रहा है, बड़े रूप में आ रहा है। शर्म की बात है, अब तो सदन को में अपमानित किया गया है। हम मांग करें कि जल्द से जल्द के पाठक को हटाया जाए। साफ तौर पर भाकपा माले के तमाम जो विधायक हैं वो बिहार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और आज ऊर्जा विभाग का बजट पेश होना है। ऐसे में जो बरसोई में घटना हुई है, इसको लेकर उनके कहना है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए, और वहीं के पाठक को लेकर भी साफ तौर पर कदम होने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री की भी बात अधिकारी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे में जो बिहार है वो शर्मसार हो रही है। तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।